नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर मीनाक्षी नेगी, राजनीति विज्ञान विभाग, पीएनजी पीजी कॉलेज रामनगर नैनीताल से। आज हम अध्ययन करेंगे भूमंडलीकरण अर्थात ग्लोबलाइजेशन का। आज भूमंडलीकरण शब्द अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गुंजायमान है। यह व्यापार के अवसरों की अधिकता को इंगित करता है। इसके साथ साथ विभिन्न सेवाओं का, विभिन्न उत्पादों का दुनिया में फैल जाना या बहुत आसानी से उनका प्राप्त हो जाना भूमंडलीकरण या ग्लोबलाइजेशन है। डॉक्टर विमल जालान के अनुसार भूमंडलीकरण शब्द का प्रयोग कई तरह से हुआ है। एक अर्थ तो शाब्दिक है कि अब राष्ट्रों के बीच भौगोलिक दूरी बेमानी हो चुकी है। अर्थात हम देखते हैं कि आज एक देश से दूसरे देश में समुद्र पार करने में भी हमें ज़्यादा देरी नहीं लगती है। दुनिया काफ़ी छोटी हो चुकी है और कोई भी देश अपना नुकसान करके ही देश विश्व से खुद को अलग कर सकता है। अर्थात अगर कोई देश पूरे विश्व से या दूसरे देश से खुद को अलग करता है, उसमें उसका ही नुकसान है, क्योंकि हम विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। भूमंडलीकरण का दूसरा अर्थ ठीक उल्टा निकाला जा सकता है, क्योंकि इसके अनुसार जो विदेशी उत्पाद हैं, जो ब्रांड हैं, हम उनको ज़्यादा तवज्जो देते हैं और अपने देश में बनी हुई चीज़ों को हम नज़रअंदाज कर देते हैं। तो विमल जालान के अनुसार यह देशी हितों की जगह दूसरे देशों और बहुराष्ट्रीय निगमों के हितों को ऊपर रखने वाली नीतिगत बदलाव है। भूमंडलीकरण का दूसरा नाम वैश्वीकरण भी है। यह एकरूपता तथा समरूपता की एक प्रक्रिया अर्थात निरंतर चलने वाला कार्य। विद्वानों ने भी कहा कि आज भूमंडलीकरण एक गांव की तरह पूरे विश्व को देखता है। आप देखते हैं कि एक छोटे से गांव में जहां 150 परिवार या 10 परिवार रहते हैं, वहां पे आप प्रत्येक व्यक्ति को जानते हैं। अगर ऐसी कोई सूचना है जो आपको सारे लोगों को देनी है, तो बहुत जल्दी वो गांव में बिना किसी संचार माध्यम के आसानी से फैल जाती है। तो उसी तरीके से आज इतने ज़्यादा संचार माध्यम या इतनी तकनीकी विकास हो चुका है कि एक गाँव के रूप में जैसे कार्य यहाँ पूरे विश्व में हो रहा है। भूमंडलीकरण के तत्व है। पहला तो हम इसमें देखते हैं कि वस्तु का आयात निर्यात होता है। एक देश से दूसरे देश में आयात निर्यात होता है, या भौगोलिक रूप से कोई बहुत बड़ा देश है तो उसके एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में सामान आता जाता है। इसके अलावा प्रौद्योगिकी का निर्बाध प्रवाह है। जो भी टेक्नोलॉजी है या कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, आप बल्ब को ही देख लीजिए, हमारे देश में तो इसका आविष्कार नहीं हुआ था ना। या फिर आप फ्रिज देख लीजिए, लैपटॉप देख लीजिए या कंप्यूटर, ये किसी एक देश द्वारा निर्मित हुए और आज विश्व के सभी देश इसका प्रयोग कर रहे हैं। पूंजी का स्वतंत्र प्रवाह, एक देश की पूंजी दूसरे देश में प्रवाहित होती है, जाती है। और श्रम का निर्बाध प्रवाह, आप देखते हैं कि ट्रेंड और अनट्रेंड जो श्रमिक हैं वो दूसरे देशों में रोजगार के लिए जाते हैं। जैसे दूसरे देशों से हमारे देश में आते हैं, हमारे देश से विदेशों में जाते हैं। तो इस तरीके से श्रम का भी प्रवाह होता है। अगला हम देखते हैं कि भूमंडलीकरण की विशेषताएं हैं। आज एक नए प्रकार की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था की स्थापना हो चुकी है, जो कि वैश्विक स्तर की है। सामाजिक परिवर्तन हम इसमें देखते हैं, राजनीतिक हम देखते हैं, और बहुत आर्थिक परिवर्तन हमें भूमंडली के कारण देखने पड़ते हैं। यातायात और संचार माध्यमों में क्रांतिकारी परिवर्तन आया है। पुराने समय में आप देखते थे कि बहुत आज से 10 साल पहले ही देख लीजिए, या उससे पहले 20 साल पहले हम देखें तो जो यातायात के संसाधन थे बहुत ज़्यादा नहीं थे, बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं हुआ करती थी। लेकिन आज जो संचार, जो यातायात के जो माध्यम हैं, वो बहुत ज़्यादा विकसित हो चुके हैं। अगर आपको पुणे से, मुंबई से यहाँ उत्तर भारत में आना है तो बहुत जल्दी आप फ्लाइट के द्वारा आराम से यहाँ पे पहुँच जाते हैं। कुछ ही मिनटों में, घंटों का समय भी इसमें नहीं लगता है। और संचार माध्यम इतने आज सशक्त हो चुके हैं कि किसी देश में अगर कोई घटना घटित हो रही है तो उसकी भी तुरंत आपको सूचना मिल जाती है। या आप अपने हाथ में रखे हुए मोबाइल को ही देख लीजिए कि किसी व्हाट्सएप ग्रुप से आप जुड़े हुए हैं और विभिन्न प्रकार की सूचनाएं महाविद्यालय से संबंधित आपको आराम से मिल जा रही हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रभाव से आज दूसरे देशों के परिधानों, खान पान या संस्कृति का प्रसार हो रहा है। आप देखिए कि टीवी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें आप देखते हैं कि आपने कहा कि अरे नहीं, कुर्ते पजामे से हमें परेशानी होती है, हम जीन्स पहनेंगे। या फिर और भी फैशनेबल बहुत सारे ऐसे परिधान हैं। या फिर खान पान है, साउथ इंडियन डिशेज जो हम खाते हैं, या फिर आपकी चाइनीज डिशेज जो हम खाते हैं। तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का इनका प्रसार करने में महत्वपूर्ण योगदान है। तो यह ग्लोबलाइजेशन ही है। श्रम बाजार विश्वव्यापी हो गया है। ऑनलाइन खरीदारी, कैशलेस पेमेंट को बढ़ावा मिला है।
तो इसमें आप देखेंगे कि ऑनलाइन आप खरीदारी करते हैं, किसी माल के लिए आप ऑर्डर देते हैं, कोई भी सामान आपने खरीदना है और वह सामान आपके घर में पहुंच जाता है। उसके साथ ही बहुत सारी सुविधाएं हमारे पास है। कैशलेस पेमेंट है, आपको कोई भी पेमेंट करने के लिए आपको सीधे बैंक से पैसा निकाल के किसी के हाथ में नहीं रखना है, बल्कि आप एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पेमेंट कर देते हैं। गूगल पे कर रहे हैं आज आप, तो दुनिया भर के ऐसे ऐप हैं जिससे आप ऑनलाइन पेमेंट कर देते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी इसका प्रभाव पड़ा है। एक देश से दूसरे देशों में शिक्षा प्राप्त करने के लिए आज विद्यार्थी जा रहे हैं या भारत में आ रहे हैं, और अधिकांश विद्यार्थी ऐसे भी हैं जो कि उसी देश में रह जाते हैं जहां वो शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं श्रम बाजार की मांगों को पूरा करने के लिए कई व्यवस्थित माध्यम भी तैयार हो गए हैं, और कई बार आप देखते हैं कि विदेशों में नौकरी दिलाने के नाम पर कुछ ब्रोकर और एजेंट ऐसे होते हैं जो वैध और अवैध तरीकों का प्रयोग करते हैं, और कई बार जो नागरिक है, आम नागरिक है, वह गलत तरीकों में या गलत साधनों में फंस जाता है। आज आप देखेंगे कि ग्लोबलाइजेशन का ही एक साइड इफेक्ट आप बोल सकते हैं या बुरा प्रभाव आप बोल सकते हैं कि अपराध के जो तरीके हैं वो भी बढ़ चुके हैं। आप देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बहुत सारी आपने घटनाएं देखी या बहुत सारे ऐसे आपने मूवीज़ देखी जिसके द्वारा साउथ इंडियन मूवीज़ हैं या फिर आपकी जो विदेशी फिल्में हैं, हॉलीवुड की फिल्में हैं, तो बहुत बहुत ज़्यादा क्राइम के तरीके उसमें दिखाए जाते हैं या लड़ाई झगड़े के तरीके दिखाए जाते हैं, तो उससे क्राइम भी बढ़ा है। अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां कई लोगों को रोजगार भी दे रही हैं। बाजार में अपने बजट के अनुसार आप किसी भी वस्तु को खरीद सकते हैं। आज से 20 साल पहले की आप बात देखेंगे, एक फ्रिज या कूलर किसी एक आम मध्यवर्गीय परिवार में होना बहुत मुश्किल की बात थी, लेकिन आज हर कोई इसको अफोर्ड कर सकता है क्योंकि आपके बजट में ये सामान आज यहाँ पे मौजूद है मार्केट में। आज संचार माध्यम पहले से बहुत सस्ते हो गए। इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से आप काफ़ी सुविधाएं ले सकते हैं। उदाहरण के लिए एक छोटा सा फ़ोन देखिए आप कि कुछ वर्ष पूर्व जो आपके लैंडलाइन फ़ोन हुआ करते थे उसमें इनकमिंग के भी पैसे लगते थे और कॉल दरें बहुत महंगी होती थी। धीरे धीरे संचार क्रांति और मोबाइल्स वगैरह आए हर हाथ में, और इसमें भी काफ़ी जो पर मिनट की जो टाइमिंग होती थी कॉल की रिसीव करने की या आउटगोइंग इनकमिंग की, तो उसके बाद देखा आज 600 रुपये में एक इतना लंबा आपको प्लान मिल जाता है जिसमें आप कॉल भी कर सकते हैं या आपके इंटरनेट का ही प्रयोग कर सकते हैं। तो ये इसी का प्रभाव है क्योंकि ग्लोबलाइजेशन के कारण विभिन्न जो कंपनियां हैं उनके बीच बहुत ज़्यादा कंपटीशन भी है, और दूसरा जब ग्राहक बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं तो यहाँ पे सुविधाएं भी बहुत ज़्यादा दी जा रही है। और पुराने समय की अगर हम बात करें तो ग्राहक कम थे तो ये कॉल दरें महंगी हुआ करती थी। भूमंडलीकरण के लाभ, तो सबसे पहले इसके लाभ में है कि तीव्र विकास हो रहा है। किसी भी देश का, समाज का या लोगों का बहुत तीव्रता से विकास हो रहा है। बहुत टेक्निकल चीज़ें आप देख लीजिए कि बहुत बाद में हम लोगों ने मोबाइल वगैरह या लैपटॉप कंप्यूटर चलाना सीखा, लेकिन आज एक छोटा सा 3-4 साल का बच्चा भी आराम से लैपटॉप या मोबाइल ऑपरेट कर ले रहा है क्योंकि वो इन चीज़ों के आदी हो चुका है और हमेशा अपने बीच में इन चीज़ों को देख रहा है, तुरंत ऑपरेट करना भी वो सीख रहा है। तो बहुत ज़्यादा विकास हुआ है और बहुत ज़्यादा आप स्टूडेंट लाइफ में देखिए कई चीज़ें आपको नहीं आती है तो तुरंत यूट्यूब चैनल में आप सर्च करके देखते हैं, गूगल में सर्च करके देखते हैं। तो ग्लोबलाइजेशन से बहुत ज़्यादा सभी का विकास हो रहा है और जीवन स्तर उच्च हो रहा है। आप देखेंगे कि जब अगर शरीर को ढकने की बात आती है तो एक 2 मीटर के कपड़े से भी शरीर को ढका जा सकता है, लेकिन उसको सिल के एक सांचे में डाल के एक हम पैंट और कमीज सिलवाते हैं या कुर्ता पजामा सिलवाते हैं या साड़ी बनाकर उसको पहनते हैं तो वो सुंदरता को और बढ़ा देता है। तो इस तरीके के नए नए स्टाइल से कपड़े पहनना या नए नए स्टाइल के कपड़े सिलना या ज्वेलरी नई नई डिजाइंस की, तो ये सब हम विभिन्न संचार माध्यमों से जानते हैं और ये हमारे जीवन स्तर को ऊंचा उठा रहे हैं। लोगों के लिए नवीन अवसर, जो ग्लोबलाइजेशन है तो लोगों के लिए इसमें नवीन अवसर देखे जा रहे हैं। जैसे ग्लोबलाइजेशन में आप देखेंगे जो बहुत सारे ऐप हैं जो हमारे जीवन को बहुत ज़्यादा आसान बना रहे हैं, तो उसमें आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा गृहिणियाँ ऐसी भी हैं जो कि काफ़ी टैलेंटेड हैं लेकिन वो अपने टैलेंट को नहीं दिखा पाई। आज यूट्यूब चैनल्स में बहुत सारी ऐसी महिलाएं देखेंगे जो अपनी घर गृहस्थी भी संभाल रही है और यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपनी कढ़ाई बुनाई से संबंधित या पाक कला से संबंधित विभिन्न कलाओं को लोगों को अवगत करा रही हैं और उनको सिखा रही हैं। इसके अलावा भौगोलिक दूरियां कम हुई है। आज यहाँ से अमेरिका जाना, ब्रिटेन जाना या भारत में ही उत्तर भारत से दक्षिण भारत में जाना बहुत ज़्यादा दूर
दूर नहीं है, अलग अलग आपके पास साधन है और आराम से आप ट्रेनों से या फिर उससे भी जल्दी आपको जाना है तो फ्लाइट से आप आराम से पहुंच सकते हैं। वैश्विक बाजार, आज पूरा विश्व एक बाजार के रूप में उदारीकरण और भूमंडलीकरण के कारण दिखाई दे रहा है, और कोई भी इन्वेंशन है या कोई भी उत्पाद हमारे देश में हो रहा है तो उसके लिए खरीदार हमें ज़्यादा चाहिए, तभी हम ज़्यादा प्रॉफिट कमा पाएंगे। तो पूरे विश्व को एक बाजार के रूप में देखा जाता है। अगला हम इसमें देखते हैं कि भूमंडलीकरण, बहुत लाभ हमने इसके देख लिए, बहुत ज़्यादा मानव का विकास हो गया है, लेकिन इसकी हानियां भी हैं। कोई भी घटना हो रही है, कोई भी क्रियाविधि अगर मानव जीवन में है तो उसके दोनों पक्ष हमें देखने को मिलते हैं। पहला तो आप देख लीजिए साइबर क्राइम। हमने कहा कि बहुत ज़्यादा आज टेक्नोलॉजी का युग है, कंप्यूटर मोबाइल है, तो इनसे हम आराम से अपना कार्य कर सकते हैं, लेकिन साइबर क्राइम भी इससे बड़ा है। आप देखते हैं कि फेसबुक से आपकी फ़ोटो वगैरह निकाल के बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जिससे आपके केवल फेस को गलत तरीके से पेश कर दिया जाता है, या फिर आपके बैंक अकाउंट से पैसे गायब कर दिए जाते हैं। तो बहुत सारी ऐसी घटनाएं भी आज इसके कारण, जो टेक्नोलॉजी है उसके कारण हो रही है, और बहुत मास्टरमाइंड तरीके के जो लोग होते हैं वो इस तरह के क्राइम को अंजाम देते हैं। दूसरा है पाश्चात्य संस्कृति। आज हम देखते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है या जो संचार माध्यम है उसके द्वारा हम पाश्चात्य संस्कृति की ओर अग्रसर हो रहे हैं, जबकि जो विदेशी हैं वो हमारी संस्कृति की ओर आ रहे हैं, क्योंकि वसुधैव कुटुंबकम और बहुत सारे ऐसे रोग हैं जिनकी दवा आज हमारे आयुर्वेद में लिखी गई है या आयुर्वेद में है, तो वे यहाँ की ओर आकृष्ट हो रहे हैं, लेकिन हम इसको भूलते जा रहे हैं। तो ये इसका ड्रॉबैक है, ये इसकी हानि है। अब अपराधों में वृद्धि, ये हमने पहले ही बात की थी कि दुनिया भर के अपराधों के तरीके आज हम ये जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है इसमें जो बहुत सारी मूवीज़ वगैरह हम देखते हैं उसके द्वारा हम सीखने, जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं वो सीखते हैं अपराध करने के तरीकों को। इसके अलावा जो है घरेलू उत्पाद को नुकसान, आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 मई 2020 को जो भाषण दिया कि हमें घरेलू उत्पाद को यूज करना होगा, क्योंकि जो ग्लोबल ब्रांड आज हैं वो कभी न कभी लोकल रहे होंगे। और आज हम देख रहे हैं कि जो विभिन्न प्रकार की महामारियां हैं वो विदेश से भी आ रही है, उनका भी ग्लोबलाइजेशन हो चुका है, और किसी न किसी तरीके से जब हम ज़्यादा संपर्क विदेशों से रख रहे हैं तो तरह तरह की बुराइयां हमारे देश में भी आ रही है। इसलिए हमें ज़रूरी है कि हम अपने देश में बने हुए माल को ही प्रयोग करें, उसी का यूज करें, ताकि हम दूसरे देशों पर निर्भर ना हो। तो उन्होंने ये भी कहा कि अगर आप लोन ले रहे हैं स्वरोजगार के लिए तो आपको उसमें 25% की छूट भी दी जाएगी। तो स्वरोजगार को आपको अपनाना होगा, और स्वरोजगार से ही समाज और देश का विकास हो सकता है, आपका खुद का भी इससे विकास हो सकता है। अगला हम देखते हैं कि नागरिकों का पलायन और बीमारियों का आगमन। हमने देखा कि चाहे नौकरी के लिए हो या शिक्षा के लिए हो या फिर पर्यटन के लिए हो, टूरिज्म के लिए हो, तो नागरिक एक देश से दूसरे देश में पलायन कर रहे हैं, और इससे बहुत ज़्यादा बीमारियां ये भी हमारे देश में या एक देश से दूसरे देश में जा रही है। क्योंकि पुराने समय में हमने देखा था कि बहुत सारी ऐसी महामारियां हैजा या बहुत सारी बीमारियां होती थी जो कि एक गांव से दूसरे गांव में फैल जाती थी, तो उस समय लोग बिल्कुल आवाजाही बंद कर देते थे, और एक कुमाऊनी समाज में भिटौली वगैरह की जो परंपरा थी जिसमें मायके से पकवान बनकर जो बेटियों के घर में जाते थे तो उसको भी बंद कर दिया जाता था। तो एक तरीके से लॉकडाउन ही हम उसे कह सकते थे, एक गांव से दूसरे गांव में जाना बैन कर दिया जाता था, भले ही वो समाज अशिक्षित था। लेकिन आज हम इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद भी अमीर अमीर लोग विदेशों से इस तरह की बीमारी को लाते हैं, और भारत का गरीब जो तबका है वो आज इस बीमारी की मार को झेल रहा है, सभी लोग इस बीमारी की मार को झेल रहे हैं। तो इसलिए बीमारियां और तरह तरह की जो कुप्रथाएं हैं वो भी हमारे देश में आ रही है। इसके अलावा हम देखते हैं कि किसी भी वस्तु की अधिकता नुकसानदेह ही होती है। आप भोजन को ही ले लीजिए, अगर आपने पेट भर के या ठूस ठूस के भोजन कर लिया तो उससे आपको शरीर को क्या नुकसान होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। उसी तरह अपने हित व अहित को देखते हुए राज्यों व नागरिकों द्वारा संसाधनों का प्रयोग किया जाना चाहिए, लेकिन यह जरूर देखा जाए कि किसी भी वस्तु या किसी भी सेवा का जब वो प्रयोग कर रहे हैं तो वो किस हद तक उनके लिए ठीक है। ये अपने अच्छे और बुरे का आकलन उन्हें खुद करना होगा। आज अगर हम ये कहें कि जो वस्तुएं हैं, जो संचार माध्यम है, जो सेवाएं हैं, उनका ग्लोबलाइजेशन तो हो ही रहा है, उसके साथ साथ बीमारियों का भी ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, तो यह कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी,
क्योंकि कोविड-19 को ही देख लीजिए, अगर भारत का कोई भी व्यक्ति बाहर नहीं गया होता, चाइना नहीं गया होता या दूसरे देशों में नहीं गया होता, तो क्या कोविड-19 भारत में आ सकता था? नहीं ना। तो इसका मतलब है कि जो अच्छाइयाँ ग्लोबलाइजेशन से आ रही है वो तो ठीक है, लेकिन जो बुराइयाँ आ रही हैं हमें उससे बचना पड़ेगा, या फिर कुछ ऐसे सशक्त माध्यम बनाने पड़ेंगे जिससे हम इन बुराइयों से अपने आप को सुरक्षित रख पाए। तो 13 मई का भाषण आप सभी ने सुना होगा, तो उसमें पूरी बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही थी, तो उन बातों को हमें अपनाना पड़ेगा। और जितने भी आप सभी लोग आप देख रहे हैं, जो आप 18 वर्ष से कम के कोई भी स्टूडेंट नहीं होंगे, तो आप लोग भी स्वरोजगार को और घरेलू उत्पादों को अपनाइए। हमारे माइंड में एक बात रह जाती है, अरे ये तो लोकल माल है, अरे ये तो यहीं पे बनाया हुआ है, लेकिन नहीं, अगर अच्छा मुनाफा दे रहे हो किसी भी माल को, लोकल में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो घरेलू उद्योग के रूप में विकसित हो सकती है, तो हो सकता है आने वाले समय में उसकी क्वालिटी और ज़्यादा अच्छी हो। अगर मुनाफा होगा तो क्वालिटी और अच्छी होगी और उसको उस रोजगार को प्रोत्साहन मिलेगा और उससे आपके समाज और आपके देश का ही विकास होगा, किसी विदेशी कंपनी को इससे लाभ नहीं होगा। तो इस तरीके से हमें सोचना पड़ेगा कि हमारे देश के लिए क्या आवश्यक है, हमारे लिए क्या आवश्यक है। ग्लोबलाइजेशन सही है, वैश्वीकरण सही है, क्योंकि यह हमें एक सामाजिक प्राणी के रूप में विकसित कर रहा है, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और एक दूसरे की मदद के बिना वह अपना विकास अच्छे से नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी हमें इसके हित और अहित का कभी भी भुलाना नहीं चाहिए, इसके हित और अहित का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। इसी के साथ आज का लेक्चर समाप्त होता है। धन्यवाद।